की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। रंग महल की दक्षिण दिशा में, रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हमारा ये हौज कोसर ताल 128 हांस में आया हुआ है। 128 हांस। और दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी बीच में आएगी, फिर कुंज निकुंज ने पूरा हौज कोसर ताल को घेरा हुआ है। तो ये 128 हांस का कल हमने देखा था। अब ये हांस के सबसे पहले 128 हांस की हमने कैसी शोभा समझी थी कि हर हांस के यहाँ पर अलग अलग कलर हैं, यानी कि 128 कलर आते हैं। और जैसे जैसे जो यहाँ की शोभा ढलकती पाल आएगी, चौरस पाल आएगी, और उसी हांस का जो ये टापू महल है, मतलब कि उसी जगह जो जीव जंतु जब यहाँ पे अपने उसी कलर के हो जाते हैं, जिस कलर की यहाँ शोभा वैसी आती है। तो हर कलर यहाँ पे अलग अलग हांस में बढ़ जाता है। तो वैसी कश्तियां, वैसे ही हमारे जैसे मगरमच्छ हैं, अंदर मछलियां हैं, तो जहां वो इस हांस में जाएंगी तो उस कलर की हो जाती हैं, यदि वो इधर हांस में आती हैं तो उस कलर की हो जाती हैं। तो ये पूरे 128 कलर, हर एक हांस का अलग अलग कलर। तो एक हांस हमने समझा था कि एक हांस 500 मंदिर का, और एक मंदिर हमने समझा वो 100 कोस का। तो कोसों में है, बहुत बड़ा हिसाब है। तो हौज कोसर की जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसके हमने घाटों की शोभा को देखा कि सबसे पहले जहां जमुना जी नीचे प्रवेश करती हैं, वहीं चौरस पाल पर हमारा 16 द्योरी का घाट। पूरब में, हौज कोसर के पूरब में 16 द्योरी का घाट, और पश्चिम में ये झुंड का घाट। ये दिख रहा है सबको? ये फूलों का बना हुआ है, 5 भौम छठी चांदनी। ये सब फूलों पत्तों की शोभा है। अभी हमने कौन सी शोभा देखी जो फूलों पत्तों से पूरे महल बने हुए हैं? वो कौन सी शोभा करी है हमने? सुंदर साथ बताएंगे कि अभी जो हमने शोभा देखी उसमें फूल पत्तों की क्या शोभा, किससे माहौल बने हुए हैं? ये हमारा झुंड का घाट पश्चिम की दिशा में, सब फूल पत्तों, वैसे तो सारे घाट ही यहाँ फूलों के पत्तों के बने हैं, जिसमें 9 द्योरी का और 13 द्योरी का, सब फूल पत्तों के। सिर्फ 16 द्योरी का घाट कुछ अलग बना हुआ है। कौन सुंदर साथ बता रहे? जी विजय आंटी। ये कुंजवन में भी सब हमने फूलों के ही देखे। कुंजवन में हाँ, हाँ जो जी, हाँ माहौल जी। बने हैं पाल के ऊपर भी और उसमें भी। हाँ, जो अपनी नहर के पास भी, और वो कुंज हाँ, के भी, और निकुंज के भी। तो निकुंज के भी। ऐसे ही, हाँ, सेम शोभा सब वैसी फूल पत्तों की। तो इसमें भी ये हमारे एक 16 ध्युरी के घाट की शोभा, किरण दीदी मैं सही बोल रही हूँ कि 16 ध्युरी के घाट की शोभा कुछ अलग है, बाकी सब फूल पत्तों का है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ साथ जी, में बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है दीदी। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। जहां भी कुछ गलत बोले तो आप उसी वक्त बताना।
क्योंकि हो जाती है कई बार गलती। ये तीनों घाट हमारे, एक तो 16 ध्युरी का घाट पूरब का और पश्चिम में झुंड का घाट, ये 5 भौम छठी चांदनी ये। अब चलते हैं उत्तर की दिशा में हमारा 9 ध्युरी का घाट ये, और दक्षिण की दिशा में ये हमारा 13 ध्युरी का घाट। ये हमारे चारों घाट हौज कोसर। अब इसकी शोभा कैसे आई है, हमने उस शोभा को समझना है। एक स्टेडियम टाइप ऊपर चढ़ती हैं सीढ़ियां, और फिर ऊपर एक चौरस पाल की शोभा आती है। अभी एक देखते हैं हम शोभा किस तरह से आएगी उसकी, वो शोभा देखते हैं। दूसरा नक्शा डालती हूँ। घाटों की शोभा देखी हमने। ये देखो जमुना जी इधर से प्रवेश कर रही हैं। ये पूरी 90 ध्युरियां जो पाल पर आई हैं, ये जमुना जी यहाँ से प्रवेश करती हैं। तो यहाँ से हमारी जल रौस, यहाँ पे जब जमुना जी यहाँ पे अंदर अंडरग्राउंड जाएंगी तो जल रौस यहीं खत्म हो जाती है। अब जल रौस अंदर बनेगी, जहां जमुना जी अंदर टापू महल में, यहाँ पे हमारा जो हौज कोसर ताल है, अब यहाँ से जल रौस बनेगी और यहाँ से जल रौस खत्म हो जाएंगी। तो ये देखो, ये 16 ध्युरी का घाट, पीछे हमारा झुंड का घाट पश्चिम में, और उत्तर में 9 ध्युरी का घाट, और दक्षिण में 13 ध्युरी का घाट। अब हम समझते हैं। सब सुंदर साथ को पता है, हमने जमुना जी के पास जो पालों की शोभा देखी कि सबसे पहले पुखराजी रौस, जो कि ये देखो जमुना जी से ही इधर से आ रही है और मुड़ गई है पूरी 128 हांस। ये देखो घेर के, ये हांस दिख रहे हैं, ये कट्स, एक हांस, दो हांस, तीन हांस, इस तरह से हांस की शोभा है। तो पुखराजी रौस ये दिख रही है पीले कलर की, ये हमारी 500 मंदिर की वैसे ही जमुना जी से आई और इधर घूम गई, तो लंबाई में तो पूरी घूम गई। और चौड़ाई हमारी कितनी है, 500 मंदिर की। और इसमें वृक्ष क्या देखे थे हमने पुखराजी रौस पे, हमारे 2 भूम के, एक इस किनारे पे, एक इस किनारे पे। तो 500 मंदिर की पुखराजी रौस। और उसके बाद थी हमारी वन रौस, लेवल अभी बराबर ही सेम जमुना जी की तरह, वन रोज 250 मंदिर की। तो यहाँ पे हमारी वन रोज, इसके ऊपर अभी कोई शोभा नहीं है। अब आगे चलते हैं हमारी पाल। अब यहाँ पे पाल की शोभा कैसे हो जाती है, हमने जमुना जी के पास देखी थी 250 मंदिर की पाल। अब यहाँ पे क्या होगा, 250 की पहले यहीं पे पाल थी, तो अब जो जमुना जी से आ रही है वो यहाँ आके मिल जाती है। तो ये पाल यहाँ पे बढ़ के हमें 500 मंदिर की हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ढलकती पाल। यहाँ पे शोभा, उसको हम पाल को वाणी के हिसाब से परिक्रमा ग्रंथ में अपने जो भी, उसमें ढलकती पाल का वर्णन है। तो 3 सीढ़ी हम चढ़ेंगे कुंज वन की जमीन से। सबको पता है हौज कोसर को घेर के क्या शोभा आई हुई है, कुंज निकुंज के बनाए हैं। तो जमीन से जो रौस आएगी वो 3 सीढ़ी ऊपर। अभी एक महाराज जी का भी नक्शा देखेंगे, एक बारी पूरी पिक्चर ऐसे समझ लेते हैं। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, मुखराजी रौस 500 मंदिर की, और फिर 250 की वन रौस। अब आगे हमारी 500 मंदिर की ढलकती पाल, जिसमें से आधी पाल खाली है और आधी पर 2 बड़ो वन के वृक्ष। सुंदर साथ को याद है कि बड़ो वन के वृक्ष जमुना जी की पाल पे थे, तो वो उनकी भूमि कितनी गई थी, साथ साथ सब बताते जाएंगे। कितनी भूमि के वृक्ष गए हैं हमारे, जो जमुना जी के पास पाल थी उसके वृक्ष कितनी भूमि के गए हैं। हाँ जी, किरण जी।
उसके 5 बोम तक गए हैं। और पुखराजी रॉस वाले दीदी? 5 बोम तक। हाँ, ये तो ढलकती 2 पाल और 2 बोम। पुखराजी वाले 2 भौम तक, मतलब ये हमने याद रखने हैं। वही पेड़ हैं, 5 पेड़ जरा बट जाएंगे, आएंगे वही पेड़। तो 2 पेड़ हमारे, आधी पाल तो खाली है, बाकी 250 में हमारे इस किनारे पे लगा, और पूरी इस किनारे तक पूरी 500 में ये हमारी 2 पेड़, आधी खाली है, आधी में 2 वृक्ष की शोभा, जो 5 भौम तक है। अब इसको ढलकती पाल क्यों कहा है? कि थोड़ी अब हम स्टेडियम की तरह ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गए, हल्की सी थोड़ी सी स्लांट नीचे फिसलती हुई पाल है, बहुत ज्यादा नहीं है। जब हम यहाँ खड़े होंगे तो हमें नहीं लगेगा कि हम फिसल रहे हैं, बस वो हल्की सी है। अब उसके बाद क्या शोभा आती है? इतनी शोभा में समझ में आई। अब उसके बाद है ये 250 मंदिर की संक्रमणिक सीढ़ियां। अब ये 1 भौम ऊंची। अब ये समझो हम ऊपर चढ़ गए। 1 भौम की छोटी-छोटी सीढ़ियां हैं, वो ऊपर चढ़ती हुई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसे 1 भौम की ही ऊंचाई होती है कि हम 1 भौम और ऊपर आ गए। तो कल सुंदर साथ को ये मैंने जमुना जी का एक दृश्य दिखाया था कि हमारी ये पाल, जब हम एक बार दिखा देती हूँ वो वाला पिक्चर। ये देख रहे हैं हम शोभा, ये जमुना जी आ रही है इधर से और यहाँ पे आके अंडरग्राउंड हो जाती है। हमारी जल रोस यहाँ पे उतनी ही 250 मंदिर की रह जाती है, जो कि साइडों से चल रही होती है। बस लंबी ज्यादा हो जाएगी, चौड़ाई उसकी 250 मंदिर की है। सब इस चीज को याद रखेंगे कि आगे सब चीजें जब समझनी होंगी तो याद होएगी, तो अच्छे से समझ में आएगी कि जल रोस हमारी 250 की यहाँ पे बंद होगी। मतलब कि अब यहाँ से पानी अंडरग्राउंड जाना है, इस 1 भौम ऊंचे चबूतरे से नीचे से जल जाएगा और इधर निकलेगा। तो अंडरग्राउंड जा रहा है ना नीचे से जल, तो यहाँ से जल रोस खत्म हो जाती है और बाकी पुखराजी रोस इधर मुड़ गई, वन रोस इधर मुड़ गई और पाल भी इधर मुड़ जाती है। ये देखो ये वाली, यहाँ से पूरी ऊपर हम दौड़ के भाग के इस 1 भौम ऊपर यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये जगह का मैं बता रही हूँ कि अब हम 1 भौम ऊपर सीढ़ी, संक्रमणिक सीढ़ियां ऐसी होती है, ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियां होती है जो 250 भौम की चौड़ाई लिए हुए, और लंबाई तो पूरी 128 हाथ पूरी। कितनी है दीदी इसकी पूरी गिर्द कितनी हो जाती है? पूरी हाथ के हिसाब से किसकी? ये 128 की अपनी गिर्द कितनी हो जाती है इसकी पूरी हौज कोसर की? ये गिर्द है इसकी 64, हाँ, अच्छा 21,333 है तो 64,000 हो जाती है, अच्छा, 6400। 64 64 हाँ, इतनी 6400। हम हाँ जी, हाथ में कर रहे हैं ना अभी 64,000 जैसे। मंदिर में। और अच्छा, वैसे जो लंबाई चौड़ाई है वो 21,333 मंदिर है। ओके, पूरी मतलब ऐसे हाँ, पूरी लंबाई और पूरी ऐसे पूरी। हाँ चौड़ाई। जी। हाँ ठीक है जी। दीदी, ऐसे। हम्म। ओके। अब यहाँ से पूरी घेर के हमारी ये संक्रमणिक सीढ़ियां, ये देखो ऊपर 1 भौम हम चढ़ रहे हैं। अब नक्शा वही देखते हैं क्योंकि यहाँ ये घाट गलत बना हुआ है, वही देखते हैं हम। इस चौरस पाल पे अब हम ऊपर आ गए। अब हमने देखना है कि हमारी जो चौरस पाल है, एक सेकंड नक्शा बड़ा कर ले। अब ये हमने देखी 500 की, 250 की वन रोज, ढलकती पाल 500 की और 250 की हमारी संक्रमणिक सीढ़ियां। चौरस पाल हमारी है 1000 मंदिर की चौड़ी। अब हम इसके 4 हिस्से करके इसको समझने का कोशिश करेंगे कि सारे हिस्सों में क्या क्या शोभा आई है। और हांस हैं हमारे टोटल 128 हांस। एक घाट से दूसरे घाट के बीच में हमारे 31 हांस आते हैं। एक घाट से दूसरे घाट के बीच में 31 हांस, तो टोटल हमारे 124 हो जाते हैं और एक एक हांस में हमारे चारों घाट, तो 128 हांस इस तरह से बटे हैं। तो 1000 मंदिर चौड़ी
250 के 4 पार्ट्स कर लेते हैं, जिसमें से हम पहले 750 मंदिर की शोभा देखते हैं कि उस 3 हिस्सों में क्या-क्या शोभा आई है, फिर चौथे की थोड़ी डिफरेंट शोभा है। पहले 3 हिस्सों की शोभा को हम समझते हैं। ये हमारी चौरस पाल पूरी 1000 मंदिर की यहाँ तक है पूरी, फिर उसके बाद नीचे उतरते हैं तो ये हमारा जल। अब इस शोभा को हमने 250 मंदिर 250-250 करके 4 पार्ट्स डिवाइड करके देखते हैं। अभी पहले महाराज जी का नक्शा ड्रॉ वाला देख के ये पहले पिक्चर सबके दिल में अच्छे से बस गई है। अब हम महाराज जी के नक्शे से और अच्छे से समझते हैं। एक बारी ये देख लिया, अब वहां से देखते हैं। क्योंकि इसमें सारा सीढ़ी बनी हुई अच्छे से चढ़ती हुई पूरी दिखेगी सुंदर सा आपको, और सब पालें घूमी हुई। ये देखो ये वाली पुखराजी रोज 2 वृक्ष नजर आ रहे हैं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ती हुई वन की जमीन से। फिर ये हमारी वन रोज ये वाली, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये हमारी ढलकती पाल। अब पाल के 2 हिस्से कर दिए। देखो एक हिस्सा खाली है और एक हिस्से में 2 वृक्ष ये नजर आ रहे हैं। पाल तो 3 सीढ़ी ऊपर होती है, जमुना जी का सबको हिसाब पता है कि जब हम वन रोज से आते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर, तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। 500 मंदिर की 250 का खाली है और 250 में 2 वृक्ष। अब जो ये लाइंस दिख रही हैं ये हैं संक्रमणिक सीढ़ियां। ये सीढ़ियां चारों तरफ घेर के पूरी, जैसे एक अपने स्टेडियम में सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं उससे उस हिसाब से। अब सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आ गए। अब ये चौरस पाल मतलब कि एक पूरी छत पे आ गए हम, जो कि 1000 मंदिर की ये चौड़ी है। अब इसके पार्ट्स देखो, ये अलग अलग जो ये गोले करे हमें समझाने के लिए कोशिश करिए कि किसी तरह हमें समझ में आए कि ये बना क्या हुआ है ऊपर, पाल के ऊपर कैसी शोभा आई है। ये एक हिस्सा 250 का ये लाइन दिख रही है, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। और ये जो हमारा हांस है ये देखो, एक हांस का पूरा कट, ये एक हांस, दूसरा हांस, ये तीसरा हांस, ये चौथा, ये हांस 128 हांस। अब हमने सबसे पहले समझना है हांस के मध्य से, एक हांस के मध्य में सबसे पहले एक एक वृक्ष पूरा घेर के उस चौरस पाल के ऊपर शोभा आ रही है। देखो किनार पे हांस के मध्य में एक एक वृक्ष, वही वृक्ष है। हमारे 5 वृक्ष आए थे पाल पर, 2 तो नीचे आ गए ढलकती पाल पे। अब ये तीसरा, यानी कि अब हम चौरस पाल पे पहला वृक्ष बिल्कुल संक्रमणिक सीढ़ियों के साथ जहां खत्म होती हैं वहां किनार पे ही हांस के मध्य में पहला वृक्ष लग गया। यहाँ पे चारों तरफ घेर के ये चौरस पाल में पहला लग गया। अब चलते हैं 250 मंदिर आगे चलते हैं तो ये दूसरा वृक्ष। कितना हिस्सा कवर हुआ चौरस पाल का? एक हिस्सा, क्योंकि वृक्ष तो ये किनार पे ही लग गया था ना। तो 250 मंदिर आगे चलेंगे तो हमारा चौरस पाल का सिर्फ अभी एक हिस्सा कवर हुआ है। पेड़ 2 लग गए हैं लेकिन किनार पे एक लगा है ना, तो आगे 250 मंदिर चलेंगे तो दूसरा वृक्ष। अब चलते हैं दूसरा भाग, चौरस पाल के दूसरे भाग में क्या आया है। फिर से 250 मंदिर चलो तो दूसरा वृक्ष, ये देखो ये दूसरा वृक्ष। तो हमारे 500 मंदिर पूरे हो गए, यानी कि चौरस पाल के 2 हिस्से कंप्लीट हो गए। हांस के मध्य वाला हिस्सा हम समझ गए, 2 हिस्से कंप्लीट हो गए। और फिर तीसरे हिस्से में 250 मंदिर की खाली जगह, यानी कि पड़साल बोल देते हैं, एक खाली जगह है 250 मंदिर की। गैप उतना ही आ रहा है, देखो एक पेड़ 250 मंदिर की खाली जगह, फिर दूसरा पेड़, फिर 250 मंदिर की जगह, फिर तीसरा पेड़, फिर 250 मंदिर की खाली जगह। तो टोटल ये 750, यानी कि 3 हिस्से हमारे चौरस पाल के शोभा इस तरह से आएगी। अब इसको हम एनिमेशन वाले से देखते हैं, इसी बात को जो ये चीज हमने समझी है।
शॉर्ट पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स करके हम समझेंगे, उससे क्या शोभा हमें नजर आती है वो देखते हैं। ये देखो, ये 3 पेड़ नजर आ रहे हैं हमें। एक किनार पे 250 मंदिर की दूरी पर दूसरा पेड़, और 250 मंदिर की दूरी पे तीसरा पेड़, और 250 हमारी खाली जगह नजर आ रही है। और नक्शा देखती हूँ कुछ अच्छा सा दिख जाए। हाँ, ये वाला। ये किनार पे पहला वृक्ष, फिर दूसरा, ये तीसरा, फिर 250 के आगे खाली जगह। यहाँ तक की शोभा हमने हांस के मध्य वाली शोभा समझ ली। चौरस पाल के हांस के मध्य से किनार पर पहला वृक्ष, 250 मंदिर बाद दूसरा वृक्ष, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरा वृक्ष, फिर 250 मंदिर आगे खाली है। यहाँ तक की शोभा 750 मंदिर। टोटल चौरस पाल यहाँ तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 मंदिर। अभी 250 मंदिर की शोभा हमें समझनी है, यानी कि चौथा हिस्सा अभी समझना है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं दूसरी बात। फिर से महाराज जी का नक्शा देखते हैं। हमने हांस के मध्य वाली शोभा को समझा। अब हांस के किनारे पे सामने क्या शोभा आई है? इसमें क्या है? 2 हिस्से खाली छोड़ दो, यानी कि 250 का खाली और 250, 500 मंदिर, यानी कि 2 हिस्से खाली छोड़ो। अब तीसरे हिस्से में एक बड़ी ड्योरी। इस किनार से, हांस के किनार से तीसरे हिस्से में एक बड़ी ड्योरी की शोभा, जो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी है। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी। अब वो बनी कैसे है? उसने इस हांस के 125 मंदिर लिए और इस हांस के 125 लिए, क्योंकि हांस तो यही एंड हो गया ना। ये हांस पूरा एक हांस ये है, तो नेचुरली ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी हमारी ड्योरी है। तो आधी ये जगह लेगी, आधी ये वाली। 125 मंदिर उसने इधर लिया और 125 इधर लिया, मतलब कि बीच में हांस इधर भी आ गई, वो ड्योरी बड़ी है। तो अब इसको दूसरी शोभा से देखते हैं, हमारी ये शोभा कैसे आई है। ये वाली शोभा अभी मैंने समझाई। बीच, अब ये किनार से 2 हिस्से पीछे से छोड़े, तीसरे में हमारी बड़ी ड्योरी आ गई। बड़ी ड्योरी कैसे बनी है? 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी। और देखती हूँ पिक्चर कैसे बनी है। ये देखो, 2 हिस्से पूरे छोड़ दिए, तीसरे हिस्से में हमारी ये बड़ी ड्योरी आ गई। वो हमारे 3 पेड़ लग गए, यहाँ तक की शोभा, यानी कि 2 वृक्षों के बीच में एक ड्योरी की शोभा और एक ड्योरी के अगल बगल वृक्षों की शोभा। समझ में सब सुंदर साथ के आ रही है? कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो रेज हैंड कर सकते हैं। ये देखो, एक बड़ी ड्योरी के अगल बगल वृक्ष और 2 वृक्षों के बीच में तीसरे हिस्से में ड्योरी, यानी कि ये पेड़ चल रहे हैं हमारे 250-250 के मंदिर की दूरी पर, और सब ने मेहराब, ये 5 भौम छठी चांदनी के वृक्ष हैं और सबकी मेहराबें आपस में सब मिलेंगी। तो हम ये 3 हिस्से समझ चुके हैं चौरस पाल के। अब रह जाता है 250 मंदिर की दूरी का चौथा हिस्सा। अब चौथे हिस्से में क्या है? जो हमारा ये ड्योरी के सामने वाला चौथा हिस्सा है, इसमें एक चांदा बनेगा, सुंदर चांदा बनेगा, और चांदे के द्वारा ये पाल को काट दिया। कटी पाल की सीढ़ियां इसको बोलते हैं चौथे हिस्से में, यानी कि ड्योरी के आगे एक सुंदर चांदा और पाल को काट के सीढ़ियां निकाल दी नीचे जाने के लिए, क्योंकि नीचे हमें अब यहाँ पे ताल के पास जाना है। पहले हम ऊपर चढ़े, फिर सीधा चले 1000 मंदिर। अब मुझे नीचे उतरना है, इस ताल पे जाना है, तो सीढ़ी तो चाहिए ना नीचे उतरने के लिए। तो सीढ़ी कैसे बनी? चौथे हिस्से में जो चांदा बनाया
उससे पाल को यहाँ से काट दिया, काट के ये सीढ़ियां उतार दी। तो शोभा इस तरह से ड्योरी के आगे ये चांदा आ गया और चांदे से सीढ़ियां कट गई। तो पूरा 1000 मंदिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 1000 मंदिर की चौरस पाल की शोभा। अब हमारी ये शोभा रहेगी कि ये शोभा, ये क्या शोभा है। 3 जो वृक्ष आए थे उसमें 250 मंदिर की आगे खाली जगह और चौथे हिस्से में छोटी ड्योरियां, 128 बड़ी ड्योरियां और 124 छोटी ड्योरियों की शोभा चौथे हिस्से में। तीसरे हिस्से में 128 बड़ी ड्योरियां, चौथे हिस्से में 124 छोटी ड्योरियां। अब छोटी ड्योरियां बनी कैसे हैं, ये कौन सी जगह पे आई हैं, इस शोभा को हम समझते हैं कि वो बनी कैसे हैं। ये देखो, ये हमारी सीढ़ियां उतरी थी चांदों के द्वारा। अब जहां सीढ़ियां उतरेंगी वहां एक नीचे खाली जगह, भी दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं, तो बीच में एक खाली जगह आएगी, वहां पे 4 थंब लगा दिए। ये 4 थंब लग गए, 4 थंब लगा दिए। 250 मंदिर के ऐसे लंबे और 125 मंदिर की चौड़ी ये चौक बन जाता है नीचे जगह जहां सीढ़ियां उतर रही हैं। तो ऊपर छत डाल दी और छत पे ऊपर छोटी ड्योरी की शोभा। अब इसको एनिमेशन वाले नक्शे से और अच्छे से समझते हैं। ये देखो, ये 3 वृक्ष हमारे, और तीसरे हिस्से में ये बड़ी ड्योरी नजर आ रही है, और बड़ी ड्योरी के आगे यहां से देखते हैं, बड़ी ड्योरी के आगे ये चांदा चौथे हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदा। और चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतर गई, नीचे उतर गई। अब क्या होगा, नीचे हमारे कैसे चौक बनेगा, ऐसे 4 थंब लग गए, दिख रहा है आपको पीछे से थंब, और ऊपर छत डाल दी, छत पे छोटी ड्योरी। तो चौथे हिस्से में हमारे को क्या नजर आ रहा है, छोटी ड्योरियां, 124 छोटी ड्योरियों की शोभा। ये हमारे वृक्ष, ये 5 भौम छठी चांदनी, और सब ड्योरियां ढक जाती हैं। जब यहाँ नीचे हम खड़े हैं तो सुंदर चंद्रवा रंग बिरंगे फूलों का हमें नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आएगा। झूले लगे हुए हैं इसमें, ऊपर 5 भौम तक झूलों की शोभा। तो अभी तक हमने क्या समझा, एक पिक्चर और दिखानी है। ये शोभा छोटी ड्योरी की, अच्छे से देखो। यह हमारा बड़ी ड्योरी के आगे चांदा, और ये सीढ़ियां उतर रही हैं, इधर से सीढ़ियां उतर रही हैं, और 4 थंब नीचे लग गए उसी जगह पे। ये जगह कितनी बनेगी, ये 125 मंदिर की ऐसे चौड़ी है, और लंबी हमारी 250 मंदिर की। तो हमारी बड़ी ड्योरियों का साइज है 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। अब जो इस छत पे छोटी ड्योरी आएगी वो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी, यानी कि छोटी है ये ड्योरी, और ये बड़ी ड्योरियां। चौरस पाल के 750 मंदिर की शोभा ऐसे रहेगी, और बाकी के 250 में कटी पाल की सीढ़ियां। कटी पाल की सीढ़ियां कैसे बनती हैं, वो शोभा इस तरह से। बड़ी ड्योरियों के आगे चांदा, ये घाटों की शोभा। बड़ी ड्योरियों के आगे ये चांदा, ये सीढ़ियां उतर गई, और सीढ़ियों के बीच में एक चौक बनेगा, चौक में थंब लगा के एक भोम के ऊपर छत डाल दे। तो ये पेड़ों के सामने छोटी ड्योरी नजर आ रही है, और बड़ी ड्योरी के सामने हमें चांदा नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने शोभा समझी। चौरस पाल, यानी कि 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल की 4 हिस्सों में शोभा कैसे बटी, उसमें 250-250 के 4 हिस्से करे।
अब ये सुंदर साथ जिनको समझ में आ गई है, मेरे को बताएंगे कि चौरस पाल के किस हिसाब से 4 हिस्से हुए। मुझे पता लगे कि जो मैंने बोला है सुंदर साथ को समझ में आई है। कौन सुंदर साथ रिपीट करेंगे इस बात को? मीनू ये भी बता दो कि कमर भर ऊंचा चबूतरा नहीं है दिहोरी पर। हाँ जी दीदी, वो मैं ड्योरी की शोभा ही दिखाती हूँ दूसरे नक्शे में। हाँ जी। सुषमा शर्मा जी। हाँ, 1 सेकंड में एक बात बता दूँ, आप उनको ऑन वैसे कर दो अनम्यूट। हमारी जो ड्योरियाँ बननी हैं, जो 128 ड्योरियाँ हैं, वो बनेंगी कैसे कि हमारी जो जगह ली है उन्होंने, जैसे 250 मंदिर की गिर्द ले ली, उसपे कोई कमर भर ऊँचा चबूतरा नहीं बनना। 250 मंदिर की गिर्द लेके 4 थंब उठा दिए और ऊपर छत डाल दी और ऊपर सुंदर ड्योरी की शोभा, एक गुम्मट लग जाएगा, ध्वज पताका, ये शोभा। ड्योरी इस तरह से बननी है। उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा नहीं बनेगा, जो कि लिखा हुआ है। मैंने लालदास जी की बड़ी वृत्त भी पढ़ी, आज जुगलदास महाराज जी की भी उसमें यही लिखा है और जवाहरदास महाराज जी के भी वृत्त में ड्योरी का वर्णन इसी तरह से बताया है कि 250 मंदिर की गिर्द लेके 4 थंब उठेंगे, ऊपर छत और गुमटी, ध्वज, पताका, इस तरह से ड्योरी की शोभा, जो 128 हमारी ड्योरियां बननी है। हाँ जी, आप सुषमा दीदी आप बताओ, चौरस पाल का वर्णन क्या-क्या आपकी समझ में आया? प्रणाम जी दीदी। आपकी आवाज पीछे से यदि शोर है तो आप ना बोलेंगे तो अच्छा है, नहीं तो शांति हो तो, क्योंकि पीछे की आवाज मुझे बहुत सारी आई है। हाँ जी, आवाज कम आप करिए 2 मिनट के। 1 मिनट म्यूट कर दो इनको। सुंदर साथ जी जी हाँ जी। कोशिश वही करो कि जहां शांति हो तब बोलो। पीछे से शोर है तो वो मुझे शोर ज्यादा सुनाई देगा, उसे अच्छा नहीं समझ में नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हो। सुषमा दीदी रेज हैंड करो, आपके यहाँ शांति हो गई है तब आपको अनम्यूट करेंगे। जी हाँ जी, हो गई है शांति। हाँ बस ठीक है, अब आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी सबसे पहले तो हम बन उससे जमीन से 3 सीढ़ियां चलकर ऊपर पुखराजी रोज पर आएंगे। हम्म, हैं दीदी? या ठीक है आगे चौरस चलो। चौरस पाल का हाँ ही जी बताऊं? हाँ जी हाँ जी, चौरस पाल का बताओ आप खाली। हम्म आएगी हाँ जी। चौरस पाल जो हमारी 1000 मंदिर की चौड़ी आई है और हम्म 128 हाथ की वो है हम्म हाथ उसमें हम्म 64,000 मंदिर की गिर्द है उसकी। हम्म हाँ जी। हाँ जी हाँ जी पहली जो मंदिर की है जी, उसमें एक किनारे पर मतलब हाथ के मध्य में एक पेड़ आया है। पांच 2 मंदिर का वो सॉरी 2 भूम का ऊंचा। फिर 2 भूम दूसरी नहीं, 5 भूम बोलो, 5 भूम। 5 हाँ जी 5 हम्म भूम ऊंचाई। फिर जो 250 मंदिर की दूसरी वो आएगी हमारी, उसमें फिर 250 मंदिर का वो 5 भूम का ऊंचा मंदिर एक वृक्ष आएगा। फिर हम्म तीसरा भी तीसरी जगह है, उनमें दोनों में झूल हिंडोले लगे हैं और हिंडोले लगे हैं दोनों तीनों वृक्षों के बीच में मध्य की मेहराब बनकर। और फिर हम्म चौरस जो चौथे हिस्सा है हमारा 750 मंदिर का ये हो गया और 250 मंदिर का जो बचा उसमें देहोरियां आई हैं। 128 हम्म छोटी देहोरी छोटे और देवरी। हाँ 128 हाँ जी जो उसके मध्य में है और वो हाथ के कट किनार पर पे, किनार पर, देहोरियां हाँ जी किनार पर। हाथ के कट। ठीक है। और उन देहोरियों के आगे चांद द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और हम्म छोटी देहोरियों के नीचे वो बनी है गेट। ठीक है, समझ में आ गया है। सुंदर सा जिसको समझ में नहीं आया वो रेज हैंड कर सकते हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी, नहीं तो हम घाटों की शोभा आप समझने जा रहे हैं। चौरस पाल की शोभा हमने समझी कि क्या क्या शोभा आई है। अभी हमने
घाटों की शोभा को छोड़कर बाकी हांसों की शोभा देखी कि हांस के मध्य में क्या शोभा आई और हांस के जहां से हाथ स्टार्ट होता है, 2 हिस्से छोड़ के तीसरे हिस्से में बड़ी द्योरी, चौथे हिस्से में बड़ी द्योरी के आगे चांदा। तो ये 4 हिस्से और हांस के मध्य में 250-250 मंदिर की दूरी पर 2 वृक्ष, तो 500 मंदिर की कंप्लीट हो जाती है। फिर 250 मंदिर की आगे पर साल और चौथे हिस्से में छोटी द्योरी। तो छोटी द्योरी बनती कैसे है? चांदों के द्वारा जो कटी पाल है उसको पाल को काट दिया, सीढ़ियां जहां दोनों तरफ से जब सीढ़ियां आएंगी तो एक चौक बनता है। उस चौक पर 250 बाय 125 मंदिर की जगह होती है। उस पे 4 थंब एक भौम ऊंचे लगा के छत पर छोटी द्योरी की शोभा जो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है। ठीक है, अब हम समझते हैं घाटों की शोभा। सबसे पहले हम ये समझते हैं उत्तर की दिशा में 9 द्योरी का घाट। रंग हौज कोसर की उत्तर की दिशा में 9 द्योरी का घाट कैसे बना हुआ है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी चौरस पाल का एक हिस्सा कवर करेगा, यानी कि 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा। और ये चबूतरा इस तरह से कमर भर ऊंचा चबूतरा। दीदी इसकी 3 दिशाओं से सीढ़ियां उतरेगी ना, चौथे से तो संक्रमणिक सीढ़ी से सीधा ही ऊपर आ जाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना? 3 कई कई दिशाओं जगह से। पर अलग से दिखाई है, वैसे देखा हाँ, जाए तो 3 तरफ मतलब ही ये होनी तो चाहिए। हाँ 3 तरफ, क्योंकि सीढ़ी से ऊपर अंडरस्टूड है, चढ़ेंगे हाँ तो जी। सीधा हम इस पे आ जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, वो सीढ़ी ही है उधर से जो संक्रमणिक सीढ़ी है। तो 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, तीनों दिशाओं से सीढ़ियां और हमारे थंब लग जाएंगे 3 एक दिशा के 3 और बीच में एक, 8 थंब और एक भौम ऊपर जाके छत डल जाएगी, सुंदर कठेड़ा और ऊपर 9 द्योरियां। सेम वैसी ही शोभा, 4 थंब लगेंगे और ऊपर छत और गुमटी कलश ध्वज पताका सब शोभा। तो ये 9 द्योरी का घाट। 9 द्योरी मीन्स 9 द्योरियां बनी हुई हैं एक चबूतरे के ऊपर। तो हमारे पाल का, चौरस पाल का एक हिस्सा ही कवर होता है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं 13 द्योरी का घाट। कौन सी दिशा में? हौज कोसर की दक्षिण की दिशा में। तो 13 द्योरी के घाट में क्या शोभा होगी? वैसे ही कमर भर ऊंचा चबूतरा, तीनों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। ये भी चौरस पाल का एक हिस्सा कवर हो गया। ठीक है, अब ऊपर छत डल जाएगी तो इस पे हमारी 13 द्योरियों की शोभा। अब 13 द्योरी कैसे डलेंगी? 4 इधर, 4 3 सॉरी 3 किनारे पे, 3 बीच में और 3 ये पूरी 9 हो गई और 4 बीच में। तो 13 द्योरी का घाट दक्षिण में ये शोभा लिया हुआ। अब हम झुंड के घाट की शोभा को बाद में समझते हैं। पहले हम इन घाटों के हिस्सों को समझते हैं। घाटों के सामने कैसे उस हांस के आगे 3 हिस्से और क्या रहते हैं। जैसे एक हिस्से में तो घाट की शोभा आई हमारी 500 का और 250 का, 250 की इसने एक हिस्सा ही कवर किया है चौरस पाल का। अब घाटों के सामने जो दूसरा हिस्सा आएगा चौरस पाल का, वो खाली है, यानी कि पड़साल कह देते हैं उसको, वो खाली है। और तीसरे हिस्से में हमारी घाट की सीढ़ियां अब यहाँ तीसरे में ही नीचे उतर गई। बाकी के हांस में कौन से हिस्से में सीढ़ी उतर रही थी? कटी पाल से चौथे हिस्से में। लेकिन घाट के सामने से हमने सीधा ही नीचे चले जाना है, बिल्कुल तीसरे हिस्से में ही सीढ़ी नीचे उतर जाएगी। और चौथे हिस्से में क्या रहेगा हमारा? ये मैं नक्शा दूसरा दिखाती हूँ, बहुत अच्छी उसमें पिक्चर है।
ये देखो, ये सीढ़ी उतरी है यहाँ से, ये हमारी घाट है, 13 ड्योरी का हो चाहे 9 ड्योरी का, सेम शोभा है। एक हिस्से में घाट आ गया, दूसरा हिस्सा खाली है, तीसरे में सीढ़ियां उतर रही हैं। तो चौथे हिस्से में जो हमारा 250 मंदिर का रह गया, उसमें सुंदर यहाँ पे मेहराब थंब लग जाएगी और ऊपर छत डल जाएगी। और आसपास जो बड़ी ड्योरियां आई हैं, वो चांदा सब ड्योरियों के आगे है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदा हो गया, और ये 250 का चांदा, और 250 के बीच में हमारी सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। तो टोटल 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक पूरा ही छत डल जाती है। और जब हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं इस मेहराबों के बीच में से निकल रही हूँ, तो ऊपर मुझे चौथे हिस्से में ऊपर छत नजर आ रही है, और बाहर निकलते हैं तो ऐसे नजर आएगी मेहराब। और नक्शा दिखाती हूँ दूसरा। ये पूरी शोभा हम समझ सकते हैं इसको। ये हमारा, वैसे ये इसको नहीं समझना हमने, मेन ये शोभा देखनी है कि हम निकले नीचे से, तो ये चौथे हिस्से में हमारा ये इस तरह से हमें शोभा दिखाई देगी जब हम बाहर निकल रहे हैं। घाटों के सामने सीधी सीढ़ियां, और बाकी के हांस के सामने चौथे हिस्से में कटी पाल की सीढ़ियां, यानी कि चांदों के द्वारा दो तरफ से सीढ़ियां उतरेंगी, और बीच में हमें फिर छोटी ड्योरी के सामने छोटा दरवाजा नजर आएगा, और बड़ी ड्योरी के सामने हमें बड़ा दरवाजा नजर आएगा। तो 128 हमारे बड़े दरवाजे होंगे, और 124 हमारे छोटे दरवाजे जल रॉस पर सीधा आके यहाँ खुलेंगे। मतलब हम इन जगह से नीचे उतरते हैं, घाटों से आ रहे हैं तो ऐसे नीचे आएंगे, और यदि दूसरे हाथ से हम आ रहे हैं तो उसमें कट्टीपाल की सीढ़ियों से उतर के हम यहाँ जल के पास पहुंच सकते हैं। अब जिस हिसाब से चढ़े फिर उतरे, पीछे से हम चढ़े और फिर उतरे। अब पूरी शोभा एक साथ समझते हैं। चलिए दूसरा नक्शा खोलते हैं। अब यहाँ से चढ़ते हैं और उधर से नीचे उतरते हैं। अब मैं बड़ी ड्योरी के सामने से चढ़ रही हूँ, वृक्ष बीच में नहीं आ रहे, बड़ी ड्योरी के सामने। तो पुखराज सबसे पहले कुंजवन की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, और 500 मंदिर की चौड़ी पुखराजी रौंस पे हूँ। और मुझे क्या दिख रहा है? 2 वृक्षों की हारे, और जिसमें 2 भौम तीसरी चांदनी सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। अब मैंने वन रस को पार किया, फिर ढलकती पाल जिसमें से आधी खाली है, जो कि 500 मंदिर की है, 250 की खाली है। आगे की 250 में 2 वृक्ष हमें नजर आ रहे हैं जो कि 5 भौम तक चले गए हैं, और उसमें भी हिंडोले हैं। सबकी मेहराबें एक दूसरे से मिलेंगी। अब मैंने ढलकती पाल को पार किया, फिर संक्रमणिक सीढ़ियों को पार किया। फिर मैं हांस के मध्य से आ रही हूँ, तो मुझे किनार पर ही एक वृक्ष दिखेगा। मतलब कि पूरा घेर के 128 हांस में पूरे हांस के मध्य में किनार किनार पर एक वृक्ष। फिर हमने ये शोभा पहले वृक्षों की समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वृक्ष की शोभा समझी हमने। फिर 250 मंदिर दूरी पर एक वृक्ष और, फिर 250 मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष की शोभा, जो कि 5 भौम तक सीधे ऊपर गए हैं, और सबकी मेहराबों में हिंडोले सीधे ऊपर नहीं, इनकी भौमें जाएंगी, यानी कि हर भौम में हिंडोले लगे होंगे। और पूरी मेहराबें यहाँ से भी मेहराब बनेगी, सब हमारी ड्योरियां आपस में सब ढक जाएंगी। जब मैं इस यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मुझे सिर्फ पूरी चौरस पाल पे एक चंद्रमा नजर आएगा, सब कुछ ढका हुआ। यानी कि वृक्षों की पहली भौम में हूँ, तो मुझे वृक्षों की डालियां सब आपस में मिली हुई सब घूम सकते हैं पहली भौम में भी चंद्रमा पे, और नीचे तो मुझे सारी शोभा नजर आएगी पूरी चंद्रमा की। वृक्षों की भूमि में भी घूम सकते हैं, और वृक्षों की डालियां पूरे जल चबूतरे तक किए, हमारी जल रौंस भी वृक्षों से ढकी हुई।
पूरी जल चबूतरे तक इनकी डालियां इस तरह से लटकती हैं। तो ये वृक्षों की शोभा को देखा, फिर 250 भौम की और पड़साल है और वृक्षों के सामने छोटी ड्योरियां। अब यदि मैं बड़ी ड्योरी के सामने वाले हाथ से आ रही हूँ, तो हाथ जहां से स्टार्ट होता है, तो 2 हिस्सों को पार किया, यानी कि 500 मंदिर में चली। और फिर क्या देखा मैंने, एक बड़ी ड्योरी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी की शोभा देखते हुए आगे बढ़ी, तो चौथे हिस्से में मेरे एक चांदा, ड्योरी के सामने चांदा। और क्या देखा मैंने, नीचे उतरने के लिए चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरती हुई, पाल को काट दिया, कटी पाल की सीढ़ियां। तो यहाँ पे नीचे उतरी, तो वहीं पर ही एक चौक बन जाएगा दोनों सीढ़ियों के मध्य में। वहां 125 मंदिर की ऐसे चौड़ाई और 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बनेगा। ऊपर उसके छत डल गई, छत पर हमारी ड्योरी बनेगी 100 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो ये शोभा जल रौस तक पहुंचने के लिए 2 घाटों की शोभा मैंने अभी समझी। घाट की शोभा कैसे आई है, 9 ध्योरी का घाट की भी और 13 ध्योरी के घाटों की समान शोभा। अब घाटों की शोभा में क्या है, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा और 8 थम के ऊपर छत, उस पर हमारी 9 ड्योरियां। ड्योरी कैसे लगे, 3 इधर, 3 बीच में और 3 ये। अब हम इस घाट के बीच में से यदि आ रहे हैं, पीछे से घाट के बीच में से आ रहे हैं, तो मेरे को दूसरा हिस्सा खाली यानी कि पड़साल नजर आएगी। तीसरे हिस्से में मुझे सीढ़ियां नजर आ रही हैं नीचे जल रौस तक पहुंचने के लिए। तो मैं नीचे उतर गई। फिर मैंने क्या देखा, चौथे हिस्से में मुझे ऊपर मेरे एक छत नजर आ रही है, जो कि पूरी मुझे 250 मंदिर की चौड़ी छत है, क्योंकि 750 तब हम कह सकते हैं पूरी मिला के ऊपर से देखें। नीचे तो मुझे 250 मंदिर की चौड़ी छत नजर आएगी। मेहराबों के बीच में से निकलते हुए मैं बाहर आ गई। ये शोभा घाटों के यहाँ से निकलने की शोभा। हर हांस की शोभा। अब मुझे समझना है झुंड का घाट, ये शोभा, इसकी शोभा डिफरेंट है बिल्कुल। बाकी शोभा ये दोनों घाटों की समान थी। अब इसकी शोभा को समझने के लिए हम दूसरा नक्शा में खोल रहे हैं। आप सुंदर साथ सब साथ साथ थोड़ा सा बताएंगे तभी। सबसे पहले 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम कौन सी रौस पे आते हैं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो हौज कौसर की कौन सी रौस पे आए हम। दोबारा दोबारा एक एक चीज को रिपीट करना है। हौज कौसर में ये रौसों का ही मेन शोभा है, जिसपे सारी शोभा बदलती जाती है। सरोज आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। सबसे पहले 3 सीढ़ी चढ़ के पुखराजी रौस पर आएंगे, जो पुखराजी 500 रौस मंदिर कितनी की है, है। 500 मंदिर की। उस पे क्या शोभा आई है, उस पर 2 पेड़ हैं जो 5 भूम तक गए हैं। दोबारा सोचो, 2 कितने पेड़ भूम 2 तक गए हैं, 2 2 भूम। भूम तक। आपको 2 भूम। आता है 2 भूम तक, ठीक है। उसके बाद कौन सी रौस आएगी, उसके बाद वन रोज जो 250 वन रोज, मंदिर की। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। उस पे कोई शोभा आई है, उस पे नहीं, कुछ वो खाली है। कोई शोभा नहीं आई, ठीक है, खाली जी। है वो। लेकिन अब हम आ रहे हैं पश्चिम की दिशा से। सिर्फ ये पश्चिम की दिशा से ही ये शोभा है, बाकी किसी भी दिशा में ये शोभा वन की रौस पर कहीं नहीं आएगी। क्योंकि जब हम आते हैं राजी महाराज के साथ, तो पश्चिम की दिशा से आते हैं झुंड के घाट की तरफ। और ये कोई ऐसा मतलब ये लिखा हुआ है, बाकी तो राजी महाराज की मौज है, वो किसी भी घाट से आ सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है अभी हमें उतना समझना है। तो हम पश्चिम की दिशा से आ रहे हैं।
सबसे पहले वन की रौस जो हमारी आई है 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, वहां पे क्या शोभा आएगी? हमारे 250 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे। टोटल हमारी जगह ली है उन्होंने 750 मंदिर की जगह। बीच में 250 मंदिर का एक चौक भी है, ठीक है, जो कि हमारी 1 रोस नीचे से खाली है, 1 रोस पे ये शोभा आई है। अब हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 3 दिशाओं में सीढ़ियां पूरी ऊपर चढ़ती हुई, बीच में एक चौक बन जाता है। ये तो 2 चबूतरे उठेंगे तो ये 250 मंदिर का एक चौक। अब यहाँ से 2 चबूतरों की शोभा, फिर आगे कौन सी रौस आ जाती है हमारी 1 रौस के बाद? ढलकती पाल। अब हमने देखा था ढलकती पाल 500 मंदिर की, जिसमें से आधी खाली थी, सब जगह घेर के आधी खाली थी, आधी पर 2 वृक्षों की हार थी। तो जो आधी खाली हिस्सा था उस पर 2 ध्योरियों की शोभा। अब ध्योरियां कैसे बनेंगी? वैसे ही 4 थंब लगा के ये शोभा। इसका एक पिक्चर और है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ऐसे ये कमर भर ऊंचा चबूतरा और ढलकती पाल पर ऐसे 4 थंब लग जाएंगे, ऊपर ड्योरी की शोभा। ये शोभा ऐसे रहेगी, जैसे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, कमर भर ऊंचा चबूतरा और ढलकती पाल पर ऐसे 4 थंब और ऊपर 2 ड्योरियां। देखो आधी खाली है, आधी पे क्या हो गया हमारे? ड्योरी की शोभा। तो हम कहाँ से आ रहे हैं? ये पश्चिम की तरफ से, पश्चिम की तरफ से हम झुंड के घाट में आ रहे हैं। तो ये शोभा रहेगी हमारी 1 रॉस पे 2 चबूतरों की। लेकिन जगह कितनी है ये टोटल? बीच में 250, ये 250 और ये 250, टोटल जगह कितनी हो गई? 750। 750 की जगह टोटल ली है। अब ऊपर चढ़े ढलकती पाल पर, वैसे ही 2 ड्योरियां, तो ऊपर इनको द्वार बीच में भी वो छत डाल के पूरी ये शोभा 750 मंदिर की जगह ले ली। अब हम आधी ढलकती पाल को वैसे ही पार करेंगे क्योंकि खाली है, उसको पार किया, फिर हम 250 मंदिर की संक्रमणिक सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। अब हम चल रहे हैं झुंड के घाट की तरफ। तो संक्रमणिक सीढ़ियां 250 मंदिर की हमारी चौड़ाई लिए हुए एक भौम ऊपर चढ़ के हम कहाँ पे आ गए? चौरस पाल पे। तो चौरस पाल पे झुंड के घाट की कैसी शोभा है, उस शोभा को हम समझते हैं इस नक्शे से। अब जैसे चबूतरे हमने नीचे देखे थे, सेम वैसे ही जो 1 रॉस पे चबूतरे हमने देखे थे, अब यहाँ पे ये चबूतरे वैसे ही 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे और बीच में भी 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। तो झुंड के घाट की हमारी लंबाई कितनी हो गई? 750 का लंबा है और 250 का चौड़ा। 9 द्योरी और 13 द्योरी के घाट की कितनी लंबाई चौड़ाई अभी हमने समझी? 500 कितनी मंदिर समझी? लंबा, हाँ बोलो, आशु आप बोलो कितनी? 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। चौड़ा। और ये हमारा हो जाता है 750 मंदिर का 750 लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। लंबा। अब इस पर हमारे 5 भौम छठी चांदनी के वृक्षों की शोभा यानी कि छत डलती जाएगी। अब एक चौक पे कैसे वृक्ष बनेंगे उसकी शोभा हम कल समझेंगे। यहाँ तक की शोभा हमने समझी कि कैसे शोभा हम नीचे से ऊपर आए हैं। सिर्फ झुंड के घाट की शोभा इस तरह से रहेगी, बाकी के घाटों में ये शोभा नहीं रहती है। ये यहाँ से एक द्वार की शोभा बन जाती है कि हम राज्य के साथ आ रहे हैं। पहले सुंदर हमें 2 ड्योरियां, सुंदर द्वार मिलेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो झुंड के घाट में हम पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम ये शोभा ऊपर वाली यहाँ तक की हमने समझी। तो ऐसी शोभा दोहराते हुए कल सब रिवाइज करेंगे। मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी। तो झुंड के घाट की और 16 ड्योरी का घाट हम कल करेंगे, दोनों का। अभी हम महाराज जी के वृत्त पढ़ते हैं।
यहाँ तक हमने पढ़ा था। यानी माया में जितनी सेवा सद्गुरु के स्वरूप की हमने की है, हमने कितना उन्हें याद किया और उतनी सेवा हमारी तरफ रखेंगे और कहेंगे तुमने उस माया में मुझसे ऐसा क्या किया। और माया में जितना कर्तव्य सद्गुरु के स्वरूप ने तुम्हारे साथ किया है, उतना कर्तव्य राज्य हमारी तरफ लगावेंगे और कहेंगे कि उस माया में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था और तुमने मुझे नहीं पहचाना। इसलिए हे सुहागिन, इतने में ही अनंत कोटि यानी कि सारी बातों का मूल समझ लो। इन बातों की कथा पोथी पुस्तक नहीं होती। इन बातों की आदि अनादि से इशारतें ही होती आई हैं। यानी कि ये बातें इशारों में हमें वो समझा रहे हैं। इसे सद्गुरु की सेन यानी कि संकेत इशारा कहते हैं कि वो हमें एक इशारे से हमें समझा रहे हैं कि क्या हमें करना है। जिस सुहागिन ने अपने दुल्हे का सेज सुख लिया है, वह अपने दुल्हे के सेज के सुख को इशारों में ही समझ लेती है और जो उस घर की है, उस सेज की सुहागिन नहीं है, उसकी यही पहचान है कि उसे इशारत समझ में नहीं आती है और ना ही वो उस इश्क की अधिकारी है। वह इस पाती को ऐसे सुन लेती है जैसे सुहागिन की पाती कोई रांड सुन लेती है और उस पाती का एक रोम शब्द भी नहीं ले पाती। तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, महाराज जी ने हमें समझाने के लिए। श्री परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी की प्रेम पाती संपूर्ण। तो ये 9 हरफ हमें, यदि सुंदर साथ को 2-3 भी हरफ याद है तो वो अभी हमें कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड करके बता सकते हैं कि हमने इस हरफों से क्या क्या लिया, हमारा क्या क्या हमने समझा। सुंदर साथ कोई भी, चाहे 2 याद हैं 3 याद हैं, हम इस बात के लिए बात कर सकते हैं आपस में। अनीता मलिक जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज श्री ने सबसे पहले हमें समझाया है कि हमें सबसे पहले अक्षरातीत की दुल्हन होने का दावा लेना है और जो स्वरूप हमें उस धाम तक ले जाने वाला है, उस स्वरूप से इश्क लगन लगाना है और उसको हट जिद करके पकड़ के रखना है। आकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन। और चौथे हरफ में महाराज श्री बताते हैं कि हमें जागृत की निस्बत जो हम अर्श में निभाते थे वो इस सुपने में निभानी है और कुछ भी हो जाए हमें उसको पकड़ के रखना है, उस निस्बत को। इतना ही याद है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भी सुंदर साथ ले सकते हैं ज्योति सिंह जी, और भी दूसरे हरफ जो भी हमने लिया, एक एक सारांश हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या लिया इन हरफों से। ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, यही बताए हैं कि जैसे भी राखे, जिस तरह राखे, उनके ऊपर विश्वास करके महाराज जी को रखना है, अपनी परम धाम की निस्बत को भूलना नहीं है। सब बातें जो हमें प्रेम पात्री और सब वाणी सभी चीज से बता रहे हैं, उसको अपने निस्बत से वो ध्यान में रख के उसको निभाना है। और सुंदर साथ मुनीश जी। एक ये भी था ना दीदी कि हाँ जी, हाँ जी, सतगुरु, बोलो। सतगुरु पारब्रह्म नहीं है, पर इस माया में पारब्रह्म का बेस्ट पॉसिबल जो स्वरूप हो सकता है वो सतगुरु ही है। बिल्कुल। हाँ जी, मुनीश त्यागी जी।
अनम्यूट कीजिए। कल्पना जी। प्रणाम हाँ दीदी। जी। प्रणाम जी। वो पहला हरफ है ना दुल्हन वाला, उसमें हाँ जी, हाँ हमें जी। जैसे शादी होती है किसी की तो लड़की तैयार होके बैठती है, उसी तरह राजी के लिए भी हमें भी राजी आए हुए लेने के लिए हमें भी उसी तरह तैयार होना है। बस दूल्हे के आए हैं राजी, बस हमें जाना है अब परम धाम। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में एक उन्होंने, हाँ ठीक है, बोलते जाओ सब जने, 5 मिनट और हम यही बात एक कर रहे वो हैं। भी था ना, जैसे वो कीट होता है, कीड़ा, वो जैसे हाँ, पकड़ के रखता है, सिर पे अपनी हाँ, चोट खा लेता है पर वो छोड़ता नहीं है, वैसे ही छोड़ता हमें नहीं, उनको छोड़ना नहीं है, हमें पकड़ के रखना है पकड़ हमेशा। के रखना है। मतलब माया के जितने भी दुख आए हमें घबराना नहीं है, उनको नहीं छोड़ना। बिल्कुल। हम्म। उन्होंने स्टार्ट में क्या कहा, बहुत बड़ी बात करी थी स्टार्टिंग में, हरफ कहने से पहले स्टार्टिंग की जो एक सब बातों का मूल क्या बोला था सबसे पहले? कि मैं जमानत देता हूँ, जो हम्म। इन जो सब ये चारों हरफों को सुनेगा और उतारेगा, मैं जमानत देता हूँ कि उसको जरूर परम धाम नजर आएगा और एक एक शोभा उसके दिल में बस जाएगी। बस जाएगी, ये बहुत बड़ी बात थी ये वाली। ये जो हम परम धाम चर्चनी कर रहे हैं, हकीकत से मार्फत में पहुंचने का जो रास्ता बताया जुगलदास महाराज जी ने, हमें चलने का रास्ता। हमने खाली नक्शे सीखने नहीं है, सब कुछ करना है और इस राह पे चलना है। तो वो कहते हैं मैं जमानत, यानी कि मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ कि जरूर दर्शन होंगे यदि तुम ऐसा करोगे तो। अब हमें सब पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो हम उन्होंने कहा हम ऐसा कर नहीं पा रहे, तभी हमारे को दर्शन नहीं हो रहे हैं। सब सुंदर साथ को अपने अपने दिल में पता है, मुझे भी पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना बाकी है और उनकी मेहर से हमें कैसे चलना है। और कोई सुंदर साथ भी है, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपस में वो टाइम कम ले लेंगे हाँ जी, क्योंकि नीलम आज मिड्ढा जी। हरफ पतिव्रता पूरे हो गए। सेवा, हाँ जी। पतिव्रता जैसी सेवा, हम्म। सिवाय एक के अलावा दूसरे किसी और को भी न देखे, मन वचन कर्म से उन्हीं को जाने, उन्हीं को ही माने। हम्म। डॉक्टर साहब। हाँ जी, किरण जी। हाँ हाँ जी, जी, आपका। प्रणाम जी। मैंने प्रणाम जी। कीड़े वाला ही बताना था, वो आपने बता दी कोई बात नहीं कोई कि बात जैसे नहीं। कीड़ा नहीं छोड़ता तो हमने भी राज्य के चरणों को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। राज्य के चरणों को पकड़ के रखना है। चरण से ही हमें राज्य मिलेंगे, इन चरणों की निस्बत से ही। बिल्कुल। डॉक्टर साहब। हाँ जी, डॉक्टर साहब। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यह शुरू शुरू में भी हमें बताया है कि जो यह मरने के बाद पहुंचते हैं, लेकिन हमें वह जीते जी इस तन से रहते पहुंचना है और उसकी भी जिम्मेदारी ली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसलिए कि हमने अपने धनी अपने माशूक के मिलाप के वास्ते अपने तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देना है और हमेशा उनकी सूरत अपने दिल में बसाए रखनी है। आज 9 हरफ पूरे हुए हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि हम सब बातों का कंक्लूजन, हमें क्या मिला, सब हमने अपनी जिंदगी में ये सब उतारने हैं। तब सब सुंदर साथ का लाड, सब सुंदर साथ ने जो दिल में लिया। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज।